जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका जो यहाँ पे चल रहा है वो धमाका सीरीज हम लेके आए हैं। फिर से एक बार धमाका सीरीज लाए हैं। इसके पहले धमाका सीरीज का 3 वीडियो डाल दिए हैं। धमाका सीरीज में जो है प्रीवियस ईयर का जितना मेंसुरेशन का क्वेश्चन है हम सारा का सारा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, देखिए मेंसुरेशन, ये धमाका सीरीज या मेंसुरेशन का धमाका सीरीज तो अभी चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन यह मेंसुरेशन के पोस्टमार्टम का लास्ट वीडियो है। ठीक है, मेंसुरेशन के पोस्टमार्टम का लास्ट वीडियो है। ये इसके बाद आपको नंबर सिस्टम का वीडियो, इस धमाका सीरीज में ही नंबर सिस्टम का वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेंसुरेशन में हमने क्या किया है, मेंसुरेशन में हमने जो किया है वो पूरा 2D और 3D का अलग अलग फार्मूला बनाकर वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, और ये जो है धमाका सीरीज में इसका स्पेशल क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। SSC GD हो तब, सिविल कोर्ट हो तब या CHSL हो तब, जाके यहाँ से मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, देख लेना है। अभी जो हम समझने जा रहे हैं आगे इस धमाका सीरीज में समझने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोले और एक अर्धगोले का आयतन समान है। गोला और अर्धगोला का आयतन समान है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए पूरा फार्मूला बताया हुआ, बस फार्मूला डाल दीजिए इसमें। कह रहा है एक गोले और अर्धगोले का आयतन समान है, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 πr3। ठीक है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr3। ठीक है, मान लीजिए इसको R1 है तो इसका हम ले लेते हैं R2। बात समझ में है। अब देखिए तो यहाँ 4 पाई से क्या हो गया, यहाँ पे जो है 3 से 3 कट गया और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब जरा देखिए ये पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा। अब जरा हम समझते हैं R1 का क्यू है यहाँ पे, और ये R2 इधर लाएंगे तो R2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 बचा हुआ है और इधर से हम 2 लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्यू हटा के इधर क्यू रूट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √1 और √2। ठीक है, 1 का निकालिएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1:√2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझाएंगे बेहतर तरीक़ा से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि एक लकड़ी के बक्से के माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी का आयतन क्या है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बक्सा है, क्या है, एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया। अभी हम 2D में बना रहे हैं, इसका जो है बक्सा दिया हुआ है, बक्सा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो मान लीजिए घनाकार आकार का एक बक्सा दिया हुआ है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। लेकिन इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इसको बनाया गया ना तो इसकी लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यानी कि चारों तरफ से अगर हम देखें तो चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर मोटा क्या हो गया है, इसका 1 सेंटीमीटर जो मोटा है वो लकड़ी दे दिया गया है। 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का बना हुआ है। तो अगर हम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी, और यही लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। तो जरा एक बात बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से बन रहा है, 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से बन रहा है और इसका लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इधर से भी घट गया, 1 सेंटीमीटर इधर से क्यों घटा, तो यहाँ पे लकड़ी आ गया और यहाँ पे लकड़ी आ गया। तो इसका ओरिजिनल में कितना है सर, तो ओरिजिनल में इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है। और जब लकड़ी का आयतन को हम इसमें से घटा देंगे तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इधर से घटेगा और 1 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो हम दोनों केस लेते हैं, एक ओरिजिनल वाला लेते हैं और एक लकड़ी का लंबाई वाला लेते हैं। ठीक है, तो जो होगा लकड़ी के लंबाई के साथ और लकड़ी के लंबाई को हटा कर लेंगे। ठीक है, तो साथ वाला में से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अभी मेरा ओरिजिनल में क्या दिया हुआ है, L 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद B कितना दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और H कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब लकड़ी को हम हटाते हैं, क्या करते हैं, लकड़ी को हटाकर यानी इधर से लकड़ी को छांटते हैं, इधर से लकड़ी का, तो L कितना हो जाएगा, तो 20 - 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। 2 क्यों घट रहा है, तो 2 इधर से, उसी तरह आपका B में से भी कितना हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो 12 - 2 यानी कितना हो जाएगा 10। उसी तरह आपका H में से भी 2 घट जाएगा, तो 10 - 2 यानी कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है आपको, इसका आयतन निकाल कर और इसका आयतन निकाल कर एक दूसरे से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए जरा सा, इसका आयतन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20 × 12 × 10। ठीक है, और इसका आयतन निकालिएगा तो ये हम लकड़ी का आयतन निकाले, किसका आयतन निकाला है, लकड़ी का आयतन, लड़की का आयतन नहीं, लकड़ी का आयतन,
लकड़ी का आयतन यानी लकड़ी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 20 गुने 12 गुने 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 गुने 10 गुने 8। ठीक है, अब जरा से इसको हम गुना करते हैं, कितना है 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिएगा तो कितना 18 18 या 144, 144 पे क्या कीजिए 0, तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0 0 कितना हो जाएगा 0 और 10 में से 4 गया 6, यानी कि ये और इसमें से 23 में से 14 गया, यानी कि 960 कितना आ जाएगा ये 960 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अब बात बताइए हमको कि सिर्फ लकड़ी का आयतन कितना हो गया, तो सर सिर्फ लकड़ी का आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कहीं से कोई दिक्कत? देखिए कुछ नहीं दिया था, मोटाई दिया था, उस मोटाई को घटाकर ओरिजिनल वॉल्यूम में से मोटाई को घटाए हुए वॉल्यूम को हम घटा दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन, यदि दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाई क्या है। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, देखिए दो शंकु दिया हुआ है, उसके आयतन का अनुपात, तो हम देखते हैं कि दो शंकु का आयतन, तो मान लीजिए पहला शंकु लेते हैं, तो पहला शंकु लेते हैं तो उसका आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है, और दूसरा शंकु लेते हैं तो दूसरा शंकु 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है आयतनों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। इसमें एक और चीज़ देखिएगा, इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। तो दोनों के त्रिज्या के जब त्रिज्या का मान पुट कर देंगे तो मेरा h का मान नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो ये बात खत्म, ये बात क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब बच क्या रहा है सर, तो मेरा बच रहा है r1 r2 h1, जिसमें से r का मान दिया है, तो r1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो कह रहा 1, तो 1 डालिएगा तो 1 ही रहेगा, तो ठीक है, तो 1 गुने h1। ठीक है, अगला देखिए तो r2 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 से गुना कीजिएगा 2 में तक कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे डालेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 गुने h2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। अब जरा देखना ये 4 इधर जाएगा तो 4 दूना 8, तो h1 बट्टा h2 का अनुपात निकालना, तो 4 इधर जाएगा तो 4 दूना 8, 8 बट्टा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8:3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखते जाएंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और बनाते जाना है। जिसको क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है, वो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेगा आराम आराम से, या पीछे करके देख लेगा। इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहीं से भी इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही कोई सेट के द्वारा ना ही कोई टीचर के द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन मिला, कहीं से भी नहीं। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के गोले को पिघलाकर 729 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है। तार का त्रिज्या हम शुरू से वीडियो में बनाते आ रहे हैं कि जब किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो उसका एक चीज़ सेम रहता है, वो चीज़ है आयतन। तो जरा हम दोनों के आयतन को बराबर करते हैं। अब इतना क्वेश्चन बता दिए हैं कि इस समय तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए तो जरा 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के गोले को पिघलाकर, तो 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लोहे का गोला है, तो गोला का आयतन इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो गोला का आयतन को बराबर करना है किसके, गोला के आयतन को, गोला के आयतन को जो बराबर करना है वो किसके, इतना पिघलाकर तार बनाइएगा। तो बताइए तो तार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है या बेलनाकार होता है या गोलाकार होता है, तो तार जो होता है वो बेलनाकार होता है। तो हमको एक तरफ किसका आयतन लेना है, बेलन का आयतन, किसका लेना है, बेलन का आयतन लेना है। तो एक तरफ हो गया आपका गोला का आयतन और एक तरफ किसका आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। तो जरा अब इसमें हम समझते हैं कि जो गोला का आपका आयतन है वो गोला का आयतन क्या निकलेगा। तो गोला का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर। तो आर क्यू का मतलब क्या हो गया, 27 सेंटीमीटर, यानी 27 गुने 27। ठीक है, अब जिसको फार्मूला में दिक्कत हो रहा है, फार्मूला वाला मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, एक 6 को फार्मूला का सिर्फ वीडियो डाले हुए थे, 1/4/3। अब बेलन का आयतन कितना होता है सर, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर तो दिया नहीं, इतना सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई का मतलब क्या दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। तो ठीक है, और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को रहने दीजिए, और एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान 729 दिया हुआ है, तो 729 ले लीजिए। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए पाई से यहाँ पे क्या कीजिए, पाई को काट दीजिए। उसके बाद देखिएगा तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 9 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा
9 है 72, 9 81, फिर देखिए 9 तिरका 27 और 9 81, फिर देखिए 9 तिरका 27 हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा तो यहाँ कितना आ रहा है 3 3 और 4 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया सर, और इधर बच रहा है आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया 4 3 गुने 3 के। अब इधर से हम आर लेंगे तो इस पे जाके क्या हो जाएगा रूट लगेगा, तो 4 गुने 3 3 हो जाएगा, 4 गुने कितना हो जाएगा 3 गुने 3। अब देखिए इस 4 का क्या निकल जाएगा 2, और इस 2 3 का क्या निकल जाएगा 1 3, यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान जो है आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए आराम से, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन को प्रेम प्रेम से समझते जाइए, प्रेम प्रेम से बनाते जाइए। कहीं से कहीं आपको दिक्कत हो, डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चा को जो है समझ मतलब SSC GD या जो भी सिविल कोड के बच्चे सब तक क्या कह सके, वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पे जरा अब हम समझते हैं 90 नंबर सॉरी, अगला आप लोग समझिए, यहाँ पे आप लोग को नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने हिसाब से आप लोग नंबर डालते जाइएगा। क्या दिया हुआ है, गोले ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जरा हम देखते हैं कि क्या चीज़ का हमको त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या दिया हुआ है गोला का, एक 2 गोला है, एक गोला ए और एक गोला बी, इसका त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है सर, तो त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ जरा हमको बताइएगा, ये त्रिज्या दिया हुआ है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ, हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो इसमें कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट टर्म से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जब कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है तो यहाँ हमको क्या चीज़ का मान चाहिए, आर स्क्वायर का मान चाहिए। तो जब आर स्क्वायर का मान चाहिए तो जरा देखिए, तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1600, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, सॉरी 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 16:1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी से आराम से। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा GD में, सिविल कोड में, CHSL में, इससे बाहर आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरी है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं है, इतना तो गारंटी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक वृत्त के बेलन के आधार की परिधि 6 पाई है। वृत्त की आधार की परिधि, ये बेलनाकार एक वृत्ताकार बेलनाकार आधार की परिधि। तो बताइए, तो अगर हम बेलन बनाते हैं तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार है और इसकी परिधि दिया हुआ है, तो हम अगर इसकी परिधि निकालने जाएंगे तो परिधि इक्वल टू क्या होगा सर 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6 पाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 पाई। तो जरा बताइए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, आर इक्वल टू कितना हो गया 3। बस यहाँ से निकला ये बात। आगे समझिए क्या क्या है, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो अगर हम इसका व्यास निकालते तो कितना हो जाएगा 2r, तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 6, और ये इसके हाइट के बराबर है, यानी कि इसका हाइट जो दिया है वो इसके व्यास के बराबर, यानी h इक्वल टू मेरा कितना हो गया 6, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये h के बराबर दिया हुआ है, इसका जो d है वो किसके बराबर है, इसके h के बराबर है, यही बात दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे समझते हैं क्या है, कह रहा है तो कितने लीटर पानी आ सकता है। तो भाई कितने लीटर पानी आएगा ये कब हमको पता चलेगा, जब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो जरा आयतन निकाल के देखिए, तो आयतन क्या आता है इसका, बेलन का आयतन। किसका निकालना है आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो सॉल्यूशन देखिएगा तो पाई के मान में इसका क्या दिया हुआ है आंसर, तो हम पाई को जैसे के तैसे रहने देंगे। आर का मतलब क्या हो गया, तो सर 3 गुने 3, और एच का मतलब कितना हो गया 6, तो 3 3 9 6 54, यानी कि 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना पानी आपसे लीटर पानी अटेगा। तो चलिए इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपके आगे कह रहा है
आगे जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसके व्यास क्या है। एक अर्धवृत्त का परिमाप, पहले हम समझते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है देखिएगा, तो यहाँ से जो हो जाता है पाई आर, यहाँ से कितना हो जाएगा पाई आर, और यहाँ पे लीजिएगा तो एक आर हो गया, एक आर हो गया। तो इसका परिमाप इक्वल टू क्या हो गया, तो अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का जो है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर किसके है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो जरा हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो देखिए इस सब को जोड़ दीजिएगा तो अर्धवृत्त का परिमाप निकल जाएगा। तो जरा गौर से देखिएगा, पाई आर प्लस 2r, ये क्या हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। ये बराबर किसके है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल क्या होगा अर्धवृत्त का, तो अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बट्टा क्या करना है 2 कर देना है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से आर कॉमन लेंगे, तो आर कॉमन लीजिएगा तो 22 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भले पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो पाई का हम मान डाल ही देते हैं, 22/7 प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर और बट्टा 2। देखो तो एक आर से एक आर चल जाएगा, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना है, यहाँ हमको करना क्या है, तो यहाँ हमको करना है, देखिए यहाँ पे हम समझ रहे थे कि इसको पाई को रहने देते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई को रहने देते हैं, पाई प्लस 2 करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है, पाई आर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से आर का मान निकालना है, तब आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2 पाई प्लस 4 बट्टा आर, यही करेंगे, सॉरी 2 पाई 4 पाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 पाई को लेकर पाई के साथ एक अलग हो जाइए, और 4 को लेकर पाई के साथ अलग हो जाइए। तो पाई से पाई कट जाएगा 2 प्लस, और ये 4 बट्टा पाई है, तो पाई का मतलब क्या हो गया, तो फिर पाई का मान अब यहाँ पे रखेंगे, तो 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूना 4, और 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 2 प्लस 14 बट्टा क्या हो जाएगा 11, तो 11 दूना 36, 11 से कीजिएगा तो 11 दूना 22, 22 में कितना जोड़ना है 14, ठीक है, 22 में 14 यानी 36 बट्टा कितना हो जाएगा 11। ये आपका रेडियस निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया रेडियस। लेकिन हमको रेडियस नहीं पूछ रहा है, हमको इसका पूछ रहा है डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 36 11 इंटू 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 72 बट्टा क्या आ जाएगा 11, 11 छक 66, 66 6 पूर्णांक 11, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो चला ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है ना, इसमें खाली सॉल्यूशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का परिमाप, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, यानी अर्धवृत्तकार क्षेत्रफल का परिमाप। तो यहाँ पे भी वही बात दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। अभी हम बताए हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r, क्या होता है पाई आर प्लस 2r, और इसका परिमाप इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो इसका परिमाप इक्वल टू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आर निकाल लीजिए, और पाई रहेगा तो पाई का मान 22/7, और ये जो है ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हुआ 7 दूना 14, 36 बट्टा क्या आ जाएगा 36/7 इक्वल टू 18। अब देखो तो 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना क्या हो गया 36। अब आर का मान निकालना है, तो 7 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 7 इधर जाएगा, बट्टा में 2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। आर का मान कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर समान आयतन के 8 गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, दोनों गोला ही हैं। एक तरफ गोला कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, और दूसरी तरफ उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। जबकि 6 सेंटीमीटर गोला को पिघलाकर 8 गोला बना दिया, तो कहता है उस 8 गोले का त्रिज्या बनता है, ये क्या है समान गोला बनाया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आयतन को बराबर करेंगे। तो एक तरफ जो है, एक तरफ गोला का आयतन लेते हैं, तो 4/3 पाई
आर क्यू का मतलब क्या है, व्यास अगर 6 दिया है तो आर क्यू यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और ये बराबर किसके है, तो गोला ही है, तो ठीक है गोला है। उसके बाद क्या कर 8 गोले बना दिया गया, इसको कितना गोला बना दिया 4/3, 8 गोला बना दिया। लेकिन कितना त्रिज्या है इसका अभी तक हमको ये पता नहीं, अभी तक हमको पता नहीं है कि त्रिज्या कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसका जो है 4/3 पाई, तो पाई लिख दीजिए आर क्यू, ठीक है। 8 त्रिज्या बना, 8 गोला बना दिया, 8 तो 8 गुने कर दिए। अब इससे हमको त्रिज्या का मान निकालना है, तो त्रिज्या का मान निकल जाएगा। देखिए तो 4 से ये सब कट जाएगा, ये दोनों, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए आर क्यू है यहाँ पे, 8 को इसके नीचे लाइएगा, क्या करना है 8 को इसके नीचे लाना है, यानी आर क्यू हम इधर से लेते हैं तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3/8, ठीक है। अब देखिए आर हटाएंगे तो सीधा इस पर क्या हो जाएगा, घन रूट हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 और बटा 8। हम जानते हैं कि 3 को 3 में से 1 को 3 निकलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का क्या होता है 2, तो यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों को बराबर कर देना था। 8 पहले इसी में कहीं कहीं संख्या पूछेगा तो आपको संख्या निकालना होगा, इसमें रेडियस पूछा है तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के समान, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या एक गोले के त्रिज्या के समान है। तो जरा देखते हैं, एक तरफ क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है, तो एक तरफ शंकु ले लेते हैं, ठीक है। तो शंकु का जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या एक गोले के आधार की त्रिज्या बराबर है। गोले के आधार की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, त्रिज्या समान है। गोले और शंकु के दोनों का आयतन समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, दोनों का आयतन समान है। तो जरा एक बात समझिएगा, अगर दोनों का हम आयतन निकालते हैं तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है, ये दोनों का आयतन समान है। दोनों का क्या समान है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या है, समान है। तो दोनों का हम आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकालिएगा तो 1/3 पाई r²h, इसका आयतन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, ठीक है। अब मान पुट करना है। देखिए अब दोनों का ऊंचाई पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए अब इसमें किसी का मान नहीं दिया है, तो देखिए क्या निकलता है, 1/3 से ये 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाई से क्या हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा। अब देखो 2 गो आर यहाँ दिया हुआ है, तो 2 गो आर से क्या हो जाएगा, ये ऊपर का आपका आर खत्म हो जाएगा 2 गो, तो बचेगा कितना, 1 आर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से जरा ध्यान समझना है कि हमको क्या दिया हुआ है, एच, तो कह रहा है एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा आपका 4r। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, आंसर में 4a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4a, तो वो ना r को ना क्या मान लिया है, a मान लिया है। r को क्या मान लिया है, a मान लिया है, बस इतना ही अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r। मानने के लिए हम r को a भी मान सकते, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस तरह से आपका जो है हम धमाका सीरीज में पूरा का पूरा जो है प्रीवियस ईयर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट जो बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको क्या किए, करा दिए हुए, ठीक है। अब आपका मेंसुरेशन का जो है पोस्टमार्टम खत्म होता है। अब धमाका सीरीज में आपका स्टार्ट जो होता है वो नंबर सिस्टम में स्टार्ट होगा, ठीक है। 2-3 दिन के बाद से आपको नंबर सिस्टम का वीडियो मिलने लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद।